So hello and welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. Today is the 5th day of my daily motor vlog life. तो अब पूरा तैयार हो चुका हूँ. अब चलिए निकलते हैं ऑफिस के लिए. ट्रिप ए कर लिया 0, ट्रिप बी भी कर लिया 0. और टाइम हो गया 8:45. नाउ लेट्स गो. अभी क्या 2-3 दिनों से रात में मौसम हो जा रहा ख़राब. ऐसा लग रहा कि बारिश हो जाएगी. बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान, लेकिन बारिश नहीं हो रही. फिर भी क्या है, मौसम हल्का थोड़ा अच्छा हो गया है. थोड़ी गर्मी कम हुई है. कल तो हल्का सा ठंडा भी लग रहा था मेरे को, जिसकी वजह से आज मैं उठा लेट से. आज मैं उठा है 7:30 बजे. हाँ, एक टाइम की बात है, जब मैं जिम जाया करता था तो मैं उठता था 5-पौने 5 बजे. अब तो जिम छूट ही गया तो उठता हूँ लेट से. बट वही सोच रहा हूँ अभी फिर से जिम स्टार्ट करूँगा. वही तो बात हो जाती. डेली सोचता हूँ जिम स्टार्ट करूँ, क्योंकि हेल्थ का भी ध्यान देना होता है. लेकिन क्या हो जा रहा है, अब मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ तो फिर एडिटिंग भी करना होता है ऑफिस से आने के बाद. और ऑफिस से आने के बाद मैं घर पहुँचता लेट, क्योंकि ऑफिस से ही निकलता हूँ लेट. तो एडिटिंग करना है, फिर नेक्स्ट डे इसको पोस्ट भी करना है. तो 12-1 तो इसी बज जाता. फिर सुबह उठने को नहीं होता है. तो इस वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ. तो घर पे ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ले रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम में फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है भाई. तो आप लोग में से कोई अगर शेयर करना चाहता है आपकी लाइफ जर्नी, आपकी लाइफ स्टोरी इन अ शॉर्ट वे, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं. और अगर आप लोग का कोई सजेशन हो, सुझाव हो किस टॉपिक पे बात किया जाए, क्योंकि अपन क्या डेली ऑफिस जा रहे हैं, डेली राइड की वीडियो बना रहे हैं. तो अगर आपको कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो किस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना. तो मैं उसी टॉपिक पे बात कर लूँगा. तो इससे क्या होगा कि नए नए आइडियाज़ भी मिलेंगे मुझे भी, और आप लोगों को भी सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए. क्योंकि डेली कुछ नए टॉपिक पे बात करना इज़ समथिंग डिफरेंट. तो वही मैं कुछ अलग करने की सोच रहा हूँ. तो हर दिन कुछ अलग टॉपिक पे बात करें, तब तो मज़ा आएगा. तब तो किसी को कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा. इससे हम भी सीखेंगे, हमारा भी इम्प्रूवमेंट होगा. और जो BMW की 450 GS जो बाइक आई है, तो मैं भी सोचा था कि एक बार प्लान कर लूँ, बुक कर लूँ. क्योंकि मैं एक एडवेंचर बाइक देख रहा हूँ, एक लेने की सोच रहा हूँ. पहले तो मेरी चॉइस हिमालयन 450, लेकिन ये BMW की भी सोच रहा था. फिर देखा तो अच्छा लगा, लेकिन उसके बारे में मैंने पता भी कर लिया. तो बाइक लेनी कोई सी भी बड़ी बात नहीं, उसको जो मेंटेन करना होता है ना, सबसे बड़ी बात वही होती है. सबसे भारी वही पड़ता है आपके जेब पर. क्योंकि क्या होता है, बाइक तो आप एक बार में ले लिए, लेकिन मंथली कॉस्ट. मेरे जैसा बंदा जो डेली ऑफिस जाता है और उस बाइक से अगर 20-25 की एवरेज निकले, तो मैं तो लूट जाऊंगा. चलो छोड़ो, एडवेंचर बाइक है, वो डेली अप डाउन नहीं करना है मेरे को ऑफिस. मैं स्प्लेंडर से कर लूँ. लेकिन फिर भी आप कहीं टूर के लिए जाओ, अगर कुछ हुआ बाइक में, तो बाहर बन पाएगा क्या? बाहर पार्ट्स मिल पाएंगे उसके? नहीं. BMW के पार्ट्स इजीली बाहर अवेलेबल नहीं होते हैं. वो आपको BMW के शोरूम में ही मिलना है. और इसके पार्ट्स एक्चुअल में महंगे होते हैं, सर्विस इनका महंगा होता है, सब कुछ. तो ये सब चीज़ है जो आपके जेब पे बहुत भारी पड़ने वाला है. तो जो भी भाई बुक करा लिए हैं या बुक कराने की सोच रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना. आपके पास अगर बहुत पैसे हैं, अच्छी खासी इनकम है आपकी, तभी आप उसको ले सकते हो. क्योंकि BMW की जो बाइक है एक प्रीमियम कैटेगरी की बाइक है. तो जो पैसे वाले हैं वो ले सकते हैं, लेकिन जो इनकी इनकम उतनी नहीं है, तो अपन तो लूट जाएंगे भाई. क्योंकि जितनी महंगी बाइक, जितनी प्रीमियम बाइक, उतना उसका खर्चा. तो ब्रांड के पीछे क्यों भागने का? अपने को वो भी तो देखना है ना, कि कुछ सेविंग हो जाए. ऐसा नहीं कि आप एडवेंचर BMW की बाइक ले लिए तो आप चलाने में एक नंबर, मतलब उसका कोई टक्कर ना हो. ऐसा तो है ही नहीं. एडवेंचर बाइक में आपके पास हिमालयन 450 भी है, KTM की 390 भी है, और
थोड़ी कम में अगर आपको देखना है, कम सीसी में, तो TVS की RTX 300 है, हीरो की X पल्स है, फिर सुजुकी की है 250, तो बहुत ऑप्शंस है। हाँ, अगर हायर सेगमेंट में देख रहे हैं तो हिमालयन की 450 सही रहेगी, उससे कम तो KTM 3। देखिए सीसी कम है बट KTM अच्छा परफॉर्म कर दी है, क्योंकि लाइट वेट है, हिमालयन की वेट थोड़ी ज़्यादा है। राइड के शौकीन तो घूम फिर के कोई भी टॉपिक लो, अपन बाइक में आ ही जाते हैं। मैंने सोचा टॉपिक कहाँ से शुरू किया था और मैं बाइक पे आ गया। तो कोई नहीं, देखो अब जिसको जो करना है टॉपिक भी वही आ ही जाता है। तो अपन राइड्स करते हैं तो अब बाइक के बारे में ही ज़्यादा बातें होती है। एक्चुअली आजकल जो भी मेरे से पूछते हैं बाइक के बारे में कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सा अच्छा रहेगा, तो देखो मैं किसी को बोल नहीं सकता कि आप वही बाइक लो या ये बाइक लो। बस मैं ये बता सकता हूँ कि उस बाइक में क्या अच्छाई है, उस बाइक में क्या बुराई है, उसके बाद कौन सी बाइक किस पर्पज़ के लिए बनी है, यही सब बताता हूँ। उसके बाद देखिए, आपको सुनना है, ये सब जानकारी रखनी चाहिए। केवल बाइक के लुक पे मत जाना कि बाइक दिखने में बहुत अच्छी। बाइक दिखने में बहुत अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि चलने में भी सही रहेगी। आपको जिस मकसद से लेना है बाइक, वो शायद उसके लिए ना बनी हो, वो आपको फील वैसी ना दे, आपको जैसी उम्मीद थी उस बाइक से वो शायद ना मिले। इसके लिए आपको जो भी बाइक पसंद हो, 350 सीसी सेगमेंट में या 150, कोई भी सीसी सेगमेंट में अगर आप बाइक देख रहे हैं तो आपने एक लिस्ट बना लेनी है कि ये बाइक है इस सेगमेंट की, तो इनको देखना है, इनमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, सब देख लो। उसके बाद आप सबकी टेस्ट राइड लो। टेस्ट राइड लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आप जिस पर्पज़ के ले रहे हो, आपने जिसे पसंद किया है वो फुलफ़िल ना कर रही हो, कोई दूसरी बाइक कर रही हो। तो देखो, पसंद से आप ले लोगे, लेकिन आप जब डेली चलोगे ना तो आपको फिर बाद में रिग्रेट होगा, अरे यार मज़ा नहीं आ रहा बाइक में, उससे अच्छा मैं वही ले लेता, ऐसा होगा। इसके लिए आप सबसे पहले लिस्ट बना लेना, उसके बाद जितनी बाइक आपके लिस्ट में है सबकी टेस्ट राइड लो, और जो भी बाइक आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही है आप वही बाइक लेना। देखिए, कोई भी बाइक 100% तो है नहीं, कुछ न कुछ तो कमियां रहेंगी, फिर भी आपके रिक्वायरमेंट को जो मतलब मैक्सिमम टच कर रहा हो उसी बाइक की ओर जाना। क्योंकि देखो, हम वैसे में से नहीं हैं, मतलब अपन जो भी मिडिल क्लास में हैं, जो डेली जॉब करते हैं, उतने पैसे तो है नहीं कि मैंने ले लिया बाइक, फिर मेरे को पसंद नहीं आता, एक महीने में मैंने उसे बेच दिया, फिर दूसरी बाइक ले ली, ऐसे तो है नहीं। हम लोग जो बाइक लेते हैं वो 10 साल 15 साल या उससे भी ज़्यादा चलाते हैं और रगड़ के चलाते हैं। तो बाइक भी आपको ऐसी सेलेक्ट करनी है कि आपको ना लगे कि पैसा वेस्ट हो गया, ये ना लगे कि मैंने गलती कर दी ये बाइक लेके, क्योंकि आपका ये खून पसीने की कमाई से ली गई बाइक है। इसके लिए टेस्ट राइड लेना, मैं तो यही बोलूँगा सबको, उसके बाद ही डिसीजन लेना। किसी के बहकावे में मत आना, मतलब किसी के बोलने पे मत जाना कि वही बाइक सही है। हाँ, अगर वो बोल रहा तो हो सकता सही ही हो, बाइक अच्छी हो, लेकिन उसने जिस पर्पज़ के लिए लिया है उस चीज़ में वो अच्छी हो, और आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगी, आप सेम बाइक लोगे तो हो सकता है वो आपको नहीं जमे। इसके लिए बेस्ट वे इज़ टू टेक अ टेस्ट राइड फर्स्ट। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस से आती है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने इसको खुद जिया है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को बता पा रहा हूँ। और जो भी एक्सपीरियंस्ड होंगे ना, वो आपको यही बोलेंगे कि आपको पहले सब कुछ देखना है, टेस्ट राइड लेना है, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लेना है, वो भी खुद को आपको लेना है। आपका डिसीजन कोई दूसरा कोई नहीं ले लेगा। आप अगर दूसरी की पसंद से कुछ भी लेते हैं तो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन चलो ले लो, महीने भर आपको अच्छा लगेगा फिर, क्योंकि चलानी तो आपको है ना बाइक आप ही चलाओगे, कोई दूसरा कोई तो नहीं चलाएगा। तो आपको अपनी पसंद से लेनी है बाइक।
अगर आप राइडिंग के शौकीन हो तो। अगर आप ऐसे ले रहे दिला दो भाई कोई सी भी, तो फिर तो आपको कोई सी भी बाइक मिल जाए, आपका सेम रिएक्शन रहने, हाँ ठीक है ओके है, मेरा ऑफिस आना ही जाना तो है और क्या ही करना है मेरे, तो वो काम तो आपका स्प्लेंडर भी कर जाएगी, माइलेज भी मिल जाएगा आपको। लेकिन आप एक राइड के शौकीन हो, आप वो फील करना चाहते हो, तो आपने अपनी पसंद से बाइक लेनी है। मैं बाइक जब ढूंढ रहा था अपने लिए बाइक लेने के लिए, तो यूट्यूब पे मैंने बहुत सर्च किया। रॉयल एनफील्ड की बाइक बहुत बिकती है, उसकी बुलेट हो गई 350 सीसी क्लासिक बाइक। तो जब मैं लेने का मन बना लिया तो यही सब देखता था यूट्यूब में कि कौन सी बाइक अच्छी है, बहुत रिव्यूज़ देखे मैंने। उसके बाद मैं टेस्ट राइड के लिए गया। सबसे पहले मैं आरी के शोरूम में गया, वहाँ मैंने टेस्ट राइड ली, मज़ा आ गया। क्लासिक 350 चलाई मैंने, फिर मीटियोर 350 चलाई। मीटियोर 350 बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है, तो एक टाइम तो मैंने मन बना लिया था कि उसी को लूँगा। फिर मैं रांची गया, क्योंकि मैंने सुना था होंडा का भी बिग विंग में बाइक है, तो 350 सीसी में, तो मैं वहाँ गया और मैंने देखी थी बाइक RS। सबसे पहले तो RS के लिए गया था मैं, बट RS थी नहीं टेस्ट राइड के लिए, तो मैंने टेस्ट राइड लिया CV 350, क्योंकि हाइनेस भी नहीं थी। अच्छा RS थी, सॉरी RS थी, मैंने RS की टेस्ट राइड ली। मेरे को मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं जिस तरह से चलाता हूँ, मेरे को जैसा पसंद है वो थी नहीं, क्योंकि RS बहुतों को पसंद आई, लुक बहुत सही है, वो भी अच्छी है चलाने में। लेकिन देखो हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है चलाने का, हर किसी को अलग टाइप की चाहिए बाइक। तो मैंने देखा था यूट्यूब में वो बाइक अच्छी है करके, तो देखा, मैंने टेस्ट राइड ली, मेरे को नहीं पसंद आया। तो फिर मैं सोचा चलो हाइनेस देख ले, तो हाइनेस की टेस्ट राइड नहीं मिली, क्योंकि वो थी नहीं बाइक उस टाइम। तो मैंने CV 350 की टेस्ट राइड ली और वो बहुत कंफर्टेबल लगी मेरे को। तो मैं बोली ये तो बहुत सही है बाइक, लेकिन वो हेवी बाइक थी, बड़ी बाइक, इससे बड़ी लगती है वो, क्लासिक 350 जैसी है। तो मैं बोला नहीं, इसको तो नहीं लूँगा। फिर हाइनेस को सोचो, इसकी मैं टेस्ट राइड ली नहीं, क्योंकि वहाँ पे बोलिए दोनों सेम फील है, स्टांस वैसे ही बैठने का। तो मैंने फिर इसको बुक करा ली। बुक करने के बाद मैंने इसको चला के देखा, तो रियली इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। तब मैंने सोचा चलो मैंने डिसीजन गलत नहीं लिया। तो ऐसा होता है, किसी के बोलने से आप अगर ले लोगे तो हो सकता है वो आप पे सूट ना करे, आप जैसे चलाते हैं, जैसे बाइक आपको पसंद है वो उसके लिए शायद ना बनी। इसके लिए जो भी बाइक आप देख रहे हैं तो टेस्ट राइड लेना ज़रूरी है। एक दूसरी बात, मैं मीटियोर 350 पे भी दिल आ गया था, जो मैंने बताया पसंद आई थी वो बाइक। वो क्या है, डेली कम्यूटिंग के लिए सही है, ऑफिस आना जाना कंफर्टेबल है, लेकिन लॉन्ग राइड्स के लिए थी नहीं। जैसे मेरा क्या था कि मैं कभी वीकेंड्स में कहीं लंबी राइड के लिए निकल लूँ, या फिर कभी छुट्टी हो गई तो कहीं पहाड़ों में घूम के आऊँ, तो मीटियोर 350 में पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी उतना नहीं है और वो ख़राब रास्तों पे एक भी ज़रा परफॉर्म नहीं कर पाती है, वो केवल अच्छे सड़कों के लिए बनी है। तो ये हाइनेस लेने के बाद मेरे को एक जरा का भी कुछ भी पछतावा नहीं, एकदम मस्त मक्खन चलती है बाइक, कोई भी इश्यू नहीं हुआ। फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरे को ली हुए बाइक 2 साल भी नहीं हुए अभी, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, अभी अगस्त में 2 साल हो जाएगा। और इसको मैंने कितनी चला ली पता है आप लोगों को? 1 सेकंड में बता देता हूँ, एग्जैक्ट बताता हूँ। 2 साल अभी कंप्लीट होने वाले हैं जुलाई में, जैसे मैंने बताया, और किलोमीटर हो गया है इसमें 45,839। इतनी चला ली मैंने बाइक। इस बाइक से कहीं भी जाता हूँ तो मन ही नहीं भरता, लगता और चलता जाऊँ। इसके लिए ना बाइक लेने से पहले टेस्ट राइड लेने से क्या फ़ायदा होता है, आपको पता चल पाता है कि आप उसे लंबी राइड कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उसका इंजन वैसे रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं, स्मूथनेस लेवल कैसा है। अपन पहुँच ही गए हैं, अब इंडिकेटर दे दिया, मैं हाथ भी दे दिया, ये देखो अपना एरिया गया है पहुँच। ये मेरा है पार्किंग लॉट, यहीं पार्क करता हूँ, यहाँ सामान रख दिए कोई। मैंने यहाँ पार्किंग में लगा दी बाइक। अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 10, और जो माइलेज मिला आज मेरे को
वो है 44। तो टाइम हो गया 6:03 और आज अपने एकदम दिन में ही ऑफिस से निकल गए। ये बात तो आज मैं थोड़ी जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। ऐसा कभी कभी होता है, लाइक वंस इन अ ब्लू मून, नहीं तो ज़्यादातर 6:30, 7, 7:15 यही टाइमिंग अपना। और अभी टाइम हो रहा है 7:15। और मैं यहाँ पहुँच और फटाक से चेंज करूँगा और फ्रेश होने जाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज के ब्लॉग को पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।